अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हॉल। मैं हूं सुहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखे। और दोस्तों, जिन भाइयों ने हमारे चैनल सिंध विलेज को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से शुक्रिया। और जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा कि इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है ना। और इससे जो ना हमारी हौसला अफजाई होती है। और दूसरा जो है एक अपना वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि किसी और का भला हो। तो दोस्तों, ये 10 एम्पियर का चार्जर हमारे पास आया हुआ है, 2 कारीगरों से रिटर्न होकर आया है। तो उनका कहना है कि ये जो ना रिपेयर नहीं हो सकता। तो आज हम इस वीडियो में जो ना इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि रिपेयर होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले ये जो पेच लगे होते हैं ये हमने ओपन कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये पेज ओपन करके देख लेते हैं आया इसमें आखिर ऐसा क्या मसला है कि ये जो ना रिपेयर नहीं हो पा रहा। चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनके पेज हमने ओपन कर लिए, ऊपर का कवर भी हमने निकाल लिया। तो अब जो है आप ये देख सकते हैं कि फ़ैन का जो जैक है वो भी अपना पिनों के साथ निकला हुआ है और ये मीटर की तारें भी यहाँ से निकली हुई हैं। तो इस बोर्ड को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो पट्टियाँ लगी होती हैं तो इनको जो है ना हमने ओपन कर लेना। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आईसी भी इसकी निकली हुई है। मतलब ये कि बोर्ड पूरा छिड़ा हुआ है और ये 2 कारीगरों से होकर आया। तो अब जान लेते हैं इसमें आखिर ऐसा क्या फ़ॉल्ट है कि ये उन कारीगरों ने इसको रिपेयर नहीं किया। तो दोस्तों, ये पेच निकाल कर हमने जो ना ये बोर्ड खोलकर ये बोर्ड हमने बाहर निकाल लिया। और ये अबरक पट्टी भी कहते हैं इसको। और ये जो ना ज़रूरी है लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ब्रिज के लिए डायोड लगे होते हैं, वो भी यहाँ से निकले हुए हैं और वो भी नहीं है। तो अब हमारे पास ये जो ब्रिज मौजूद है ये 4 लेग्स वाली हैं। तो दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया हुआ था पिछली वीडियो में कि ये 2 जो बीच वाली लेग है ये एसी इनपुट के लिए होती है, ठीक है ना। और ये जो कट का निशान है तो ये प्लस का और उस तरफ जो है वो माइनस का होता है। तो सबसे पहले जो है ना इसकी 2 लेग्स हमने मोड़ ली। और जो बीच वाली जो इनपुट एसी की जो 2 लेग हैं वो इनमें हमने जॉइन कर लेनी है, ठीक है ना। एसी में यहाँ जो फ्यूज़ से होकर आती है यहाँ से हमने इसको टाँका कर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मालूमाती है और दिलचस्प होने वाली है, आगे आप देखेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। प्लीज़ जो है ना स्किप मत कीजिएगा कि स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आप जो है ना कमेंट में पूछते रहेंगे कि कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये 2 लेग्स जो है ना हमने मेन फ़िल्टर कैपेसिटर माइनस के उस पे जो है ना जोड़ दी। तो अच्छा, अब जो है इस पर हमने जो एफएटी लगी हुई है उसको हमने चेक कर लेना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि एफएटी भी हमारी जो है वो इसमें जो बोर्ड में लगी हुई है वो अपनी वैल्यू ठीक नहीं दे रही। तो इसको सबसे पहले हमने बोर्ड से ओपन कर लेना है, निकाल लेना है। तो हमने निकाल लिया। तो दोस्तों, इसको जो ना साफ़ कर देते हैं ताकि हमें दोबारा नई एफएटी लगाने में दिक्कत ना हो। तो इसको साफ़ करके अब जो है ये आईसी बेस, तो दोस्तों ये मार्केट से बआसानी मिल जाती है। ये आप जब भी रिपेयरिंग करें तो ये लाजमी लगाया करें कि इससे जो है काम में आसानी हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये कट का निशान लगा हुआ है और आईसी पे भी कट का निशान होता है। तो ये आईसी बेस यहाँ जो है ना इस पर आईसी लगती है, ठीक है ना। तो ये बेस लगाने का तरीक़ेकार जो है हमने कट जो दिखाया था इस तरफ यानी डीसी की साइड पर, ये डीसी साइड पर ये इसका जो है ना कट होगा। तो इसको जो है ना अच्छे से आईसी बेस को हमने सोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। तो सोल्डिंग ऐसे करें कि टाँके जो है ना आपस में टच ना हो। अगर आपस में टच हो गए तो फिर से जो है ना आपके बोर्ड में कोई फॉल्ट आ सकता है। अब इसको अच्छे से साफ़ करके अब जो है ना इस पर UC 3843 IC ये हम लगा देंगे। इस पर भी कट का निशान होता है और हमने आपको बेस पे जो कट का निशान दिखाया था तो
डॉट बना होता है आईसी पे, वो भी यानी इसी कट के साथ मिलाकर, यानी इसी साइड पे जो ना हमने इसको लगा देना, ठीक है ना। तो आईसी लगा दी हमने। तो दोस्तों प्लग इन करने से पहले जो है ना हमने लाजमी इसके जो ना डबल डायोड चेक करने होते हैं। अगर हमारे डबल डायोड जो है ना ख़राब हो गए तो फिर जो है ना वो भी मसला आ सकता है। तो एफएटी लगाने के बाद, ठीक है ना, तो अभी जो है हम इसके 8 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों 8 वोल्ट आते हैं वीसीसी छोटे कैपेसिटर पे, ठीक है। तो ये हमारे 8 वोल्ट भी बन रहे हैं। अब जो है ना बाइसिंग वोल्ट आधा 1-1.5 वोल्ट बनता है डीसी, तो ये देख लेते हैं। तो ये भी हमारा बन रहा है। तो अब जो है हमने ये एफएटी लगा के इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये 20 एंड 60 है, यहाँ पर 10 एंड 60 भी आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास 20 एंड 60 मौजूद था, तो वो हम इस पे लगा देते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने में ज़रा मुश्किल आती है कि चेक करना, लगाना, और ये थोड़ा जो है ना दिक्कत होती है, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, ये एफएटी को हम जो है ना चेक कर लेते हैं, गेट अनगेट करके। आप देख सकते हैं रीडिंग जो है ना हमारी ये नई एफएटी ठीक दे रही है। दोस्तों मार्केट में जो नई एफएटियाँ आती हैं, ये मोस्फेट जो है ना वो भी कभी कभार ख़राब निकलते हैं। तो इसको लगाने से पहले लाजमी आप चेक कर लिया करें। ऐसा ना हो कि आपने लगा दिया फिर जो है ना आप परेशान होते रहें कि भाई वोल्टेज नहीं आ रहे, और ये इसका गेट ऑन नहीं होगा तो भी जो है ना आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले 2 साइड वाली जो लेग्स है उनको हमने सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। सोल्व करके ताकि ये जो ना गिरे ना, और इसको कटिंग करके बराबर। फिर जो है इसके बीच वाली लेग वो जो रहती है उसको जो ना हमने सोल्व कर लेना। तो तीनों को एक साथ भी कर लेते हैं, हमें इस तरीके से आसानी होती है तो हम इस तरीके से इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा साफ़ करके ताकि सोल्डिंग जो इसकी गिरी हुई हो तो उसको भी जो ना साफ़ कर लिया जाए। तो दोस्तों लगाने के बाद इसको लाजमी हमने जो ना चेक करना होता है कि टाँके आपस में टच तो नहीं हो गए, और बोर्ड में अपनी एफईटी रीडिंग दे रही कि नहीं। दोस्तों हमने आपको बताया था कि डबल डायोड चेक करने, अब प्लग इन करने से पहले हमने जो है ये डबल डायोड चेक कर लेना। आप देख सकते हैं दोनों तरफ अपनी रीडिंग सही दे रहे हैं, और ये रिवर्स पोलरिटी के लिए लगा होता है 75-75, वो भी अपनी रीडिंग ठीक दे रहा है। तो अब जो है इसको प्लग इन करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इसमें क्या फ़ॉल्ट है कि आया ये रिपेयर होता है कि नहीं होता। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो अब जो है हम 8 वोल्ट आईसी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं वीसीसी कैपेसिटर पे। तो वहाँ पर भी हमारे 8 वोल्ट बन रहे हैं और बाइसिंग भी आ रही है। तो दोस्तों अब क्या वजह है कि ये हमारे जो ना आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो इसमें आखिर मसला क्या है। शायद इसी वजह से इन कारीगरों ने जो है इसको रिटर्न किया था। तो चले जान लेते हैं इसमें आखिर फ़ॉल्ट क्या है कि ये आउटपुट के वोल्टेज नहीं दे रहा। तो ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज करके, इसको अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो आपको जो है ना करंट भी लग सकता है, यानी झटका लग सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर यानी आईसी की पिन नंबर 3 से एफएटी के सोर्स पे जो है ना रेजिस्टेंस जा रही है, वो हमें थोड़ी डैमेज लग रही है। तो उससे पहले जो है ना हम इसको चेक कर लेते हैं पीसी 817, और पीसी 817 भी जो है ना अपनी वैल्यू ठीक दे रहा है। ये भी देखने में तो नया लग रहा है, तो मतलब ये कि कारीगरों ने ये भी नया लगाया। और TL 431 को भी चेंज करके देख लेते हैं या चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले TL 431 को हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये भी अपनी रीडिंग ठीक दे रहा है। तो मतलब ये कि दोनों चीज़ें ये कारीगरों ने इसको रिप्लेस की हुई हैं, तो उसके बाद भी ये मसला हल नहीं हुआ। तो अब देख लेते हैं कि इसमें आखिर फ़ॉल्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको पहले भी बताया था 1.5K की या 1K की रेजिस्टेंस जो है आईसी की पिन नंबर 3 से एफएटी के सोर्स पे जाती है। तो वो बज़ाहिर तो लगी हुई है, मगर उसकी जो है एक लेग जो है ना वो बिल्कुल डैमेज है। वो कभी कभार जो है ना टच हो जाती है जब इसको लोड आ रहा है। तो मतलब ये कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी एक लेग बिल्कुल नहीं है, मतलब ये कि डैमेज हुई पड़ी है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि अब ये भी लगा के चेक कर लेते हैं कि आया हमारे वोल्टेज आउटपुट पे आते हैं कि नहीं आते। तो ये आपको आप देख लें कि आईसी की पिन नंबर 3 से एफएटी के सोर्स पे ये हमारी 1K 1.5K की भी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमारे पास 1.5K की रिस्टन मौजूद है, तो इसको भी लगाने से पहले हमने चेक कर लेना है। दोस्तों आजकल जो मार्केट में सामान आ रहा है वो तकरीबन लोकल आ रहा है, तो जो है ना फिर मसाइल हो जाते हैं। तो ये हमने लगा दी और ये आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है, इसको अच्छे से निकाल कर साफ़ करके फिर जो है ना यहाँ पर हमने ये रिस्टन 1.5K की रिस्टन जो है ना हमने इंस्टॉल कर देनी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1.5K की रिस्टन है, इसको हम चेक कर लेते हैं मीटर से कि आया ये रीडिंग अपनी ठीक दे रही कि नहीं। तो ये जो है ना 1.48 कुछ जो है ना अपनी रीडिंग दे रही है, तो मतलब है कि हमारी रिस्टन ये ठीक है। अब इसको लगा दिया हमने तो अब जो है फिर भी हमने वोल्टेज चेक किया ना, फिर भी वोल्टेज हमारे नहीं आ रहे। तो अब क्या फ़ॉल्ट है कि फिर जो है ना हमारा चार्जर अब भी वोल्टेज आउटपुट पे नहीं दे रहा। तो चलिए जान लेते हैं आखिर इसमें क्या फ़ॉल्ट है। हालांकि रिस्टन अगर नहीं लगी होती तो फिर भी जो है ना हमारे 22 वोल्ट नहीं आते। तो मतलब ये कि टचिंग हो रही थी, मगर ये कि जैसे लोड आ रहा था तो ये अपनी जगह छोड़ रही थी। तो दोस्तों ये पॉइंट वाली 2 रिस्टनें इन्होंने लगाई हुई हैं, मगर ये ऊपर से तो बिल्कुल सही दिख रही हैं। अब हमें जो है ना इन पे डाउट है, तो इनको निकाल के चेक कर लेते हैं कि इनमें आखिर ये तो यहाँ तो फॉल्ट नहीं है। तो चलें इनको निकाल के देख लेते हैं कि इनमें या इसकी जगह कोई और रिस्टन लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज आते कि नहीं आते। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये रिस्टनें नीचे से फटी हुई हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये रिस्टन जो है ना ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पर एक रिस्टन लगाएंगे 0.47 की, 0.47 की, इसको पॉइंट साफ़ करके यहाँ पर हमने ये रिस्टन लगा देनी है, ठीक है ना। तो रिस्टन लगा के फिर चेक कर लेते हैं कि आया हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, हमारे वोल्टेज आए कि नहीं आए, आया हमारा चार्जर लोड उठाता है कि नहीं उठाता। तो दोस्तों ये हमने जो ना पॉइंट वाली रिस्टन 0.47 वाली रिस्टन एक हमने लगा दी, तो यहाँ पर एक भी काम कर जाएगी, बहुत अच्छा काम करेगी। और 2 लगाने की तो हाजत नहीं है। तो इसको अच्छे से जो है ना हमने सोल्व कर लेना, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, मगर ये आपको बताना ज़रूरी था इस फॉल्ट के बारे में। तो इस वजह से जो है ना हमने तो इसको बहुत सारा स्किप किया हुआ है। तो दोस्तों अब प्लग हमने इन कर दिया, आप देख सकते हैं 14.3 वोल्टेज हमारे पास आ गए। मतलब ये कि हमारा फॉल्ट जो निकला था वो पॉइंट वाली रिस्टन है, पॉइंट वाली रिस्टन और 1.5K की रिस्टन में से निकला। तो दोस्तों अब इसका 12 वोल्ट का बल्ब हेडलाइट का, मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं कि आए कि हमारा चार्जर लोड उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। दोस्तों लोड भी उठा रहा है और ये आप देख सकते हैं हमारा चार्जर ओके हो चुका है।